अभी अभी पूजा दीदी की मम्मी आई है और उनको खाना खिलाई है। जब से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो खाना भी नहीं खाई है उन्होंने किसी के चक्कर में। अब इसको शक कहें या क्या कहें, जो जिसके पास होता है उसी को पता होता है। भाई रवि किशन भैया तो कुछ दूसरा ही बता रहे हैं और पूजा दीदी कुछ दूसरा बता रही हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास स्टूडियो है और मैं मतलब एक क्रिएटर हूँ और बहुत सारे सब्सक्राइबरों का फोन आता रहता है, जिसमें कुछ लड़कियों का भी होता है कुछ लड़कों का भी होता है। तो रिसीव भी नहीं करूँगा तो उसमें भी लोग मतलब बोलेंगे कि कुछ भी लोगों को मन है सोच लेते हैं, लोग उसको घमंडी है, कैसा है, सही इंसान नहीं बोलने लगते हैं। और एक तरफ पूजा दी कह रही है कि मतलब शक कर रही है कि ये किसी लड़के से बात। तो अब इस बात को क्या सही क्या गलत समझा जाए, पर ऐसा तो है नहीं है। जब तक औरत उस किसी बंदे को गलत रास्ते पे पकड़ नहीं लेती तब तक वो शक के घेरे में उसको नहीं खड़ा करती। जब उसको वो मतलब पकड़ लेती है, कुछ न कुछ साबुत हाथ में अपने ले लेती है तभी वो बोलती है। क्योंकि बिन साबुत के अगर वो बोलेगी भी ना औरत तो भी डरती है कि बिन साबुत के मैं बोलूंगी तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा मेरे आगे के लिए। जब तक साबुत नहीं पा जाती तब तक औरत चुप रहती है, चाहे जितना मतलब गलत करे बंदा, चाहे जितना किसी से बात करे। जब सबूत कुछ पकड़ लेती तभी तो कुछ ऐसे मैटर हुआ है पूजा दी के साथ, कुछ सबूत उन्होंने पकड़ा है रवि किशन भैया का। तभी वो बोली कि ये किसी और से बात करते हैं और बोलते हैं मैं स्टूडियो में जो लोग अपनी वीडियो शूट करने सिंगिंग के लिए आते हैं उनसे, जिनका सब्सक्राइबर लोगों को फोन आ जाता है उनसे। तो भाई ऐसी बात नहीं है। तो अगर सब्सक्राइबरों को फोन आपके पास आता है तो आप बात करते हैं, तो पूजा दीदी भी तो वही लाइन में है, उनके भी पास तो फोन आता होगा। लेकिन आज तक रवि किशन भैया नहीं पकड़े और पूजा दी पकड़ ली। तो ठीक है, इसमें हम नहीं कह सकते कुछ। लेकिन उनकी मम्मी आई है खाना खिला रही, तो देखो माँ माँ होती है, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता ना। इसीलिए माँ पिता जो कहे वो ही करना चाहिए। गाइस राधे राधे, जय श्री कृष्णा, निर्मला सिंह फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोग कैसे मान सकते हैं, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस समय यूट्यूब में जो चल रहा है लड़ाई दंगा, आप सभी लोगों को पता ही होगा, देखते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत क्या है। और ये किस लिए चल रहा है? एक शक की बीमारी के कारण पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर शक की बीमारी ना फैले तो लड़ाई झगड़ा ही ना हो। शक वहीं पे होता है जब बंदा गलत काम पे पकड़ा जाता है। जब तक गलत करोगे नहीं तो हम कैसे आपको कह देंगे कि आप गलत हो? जब आपको हम पकड़ लेंगे तभी ना। और हम जब भी आपको बोलेंगे जब आपको हम साबूत के साथ कुछ ना कुछ पकड़ेंगे। जब तक साबूत हमको आपका नहीं मिल जाएगा तब तक हम उसको शांति से सहते जाएंगे, चुप रहेंगे, चाहे कोई भी औरत हो या आदमी हो। मैं ये नहीं कहती कि सारे आदमी खराब होते हैं और मैं ये भी नहीं कहती कि सारी औरतें अच्छी होती हैं या सारी औरतें खराब होती हैं। देखो 100 है तो 100 में 99 या 10 सही होंगी तो गलत भी होंगी। मैं अपने को भी नहीं कह रही कि मैं सही हूँ, काफी लोगों की नजरों में मैं गलत भी हूँ। लेकिन अगर मेरे जगह पे कोई खड़ा होके देखे तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ। और मुझे लगता है सभी लोग अपने अपने लिए सही मानते हैं, किसी को अपनी गलती नजर नहीं आती। जब कोई आके मेरी गलती मुझसे बताएगा तभी ना मुझे नजर आएगा। लेकिन हाँ, मेरी गलती जब कोई आके मुझे बताएगा तो उसका रीजन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि मैं ये कमी जो कर रही हूँ तो किसके चलते कर रही हूँ। जब आप लोग मेरी बारे में मुझे बताओगे, मैं आपको पूरा प्रूफ पूरी बातें आपको बताऊंगी, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इसकी गलती है या नहीं। तो मैं इसमें मतलब ना पूजा दीदी को सही बोलूंगी ना रवि किशन भैया को गलत बोलूंगी। किसको सही बोले किसको गलत बोले, जब तक किसी को पकड़ जिसके पास जो रहता है उसको वही। लेकिन हाँ, एक कमी ये है रवि किशन भैया की कि जब पूजा दी बाल काट रही थी तो आपको पकड़ना चाहिए, बस पकड़े नहीं है। और तो इसलिए उनको गुस्सा आया, वो आप लड़ाई हुई आप दोनों की और वो बाल काटने लगी, आप वहीं बैठ के देख रहे थे, आप पकड़े नहीं।
तो इसीलिए उनको और ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने सारे मतलब अपने बाल काट लिए। तो आपको मतलब पकड़ना चाहिए, पर रवि किशन भैया कह रहे हैं कि हम ध्यान नहीं दिए। हो सकता है ध्यान ना भी दिए हों तो ठीक है, माँ माँ होती है, पूजा दीदी की माँ आ चुकी है। अब रवि किशन भैया घर से फरार है। आप रवि किशन भैया, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप आओ अपने सासू माँ के सामने बैठ के बातें करो, उनके लड़की की जो कमी है, उनकी लड़की की कमी उन्हें बताओ, और जो आपकी कमी है आप अपनी कमी भी बताओ। जब दोनों पक्ष की कमियां पता चल जाएंगी तभी तो मैटर सॉल्व होगा। जब एक पक्ष की कमी पता चलेगी और एक पक्ष की छुपाई रहेगी तो मैटर सॉल्व नहीं होगा। तो आप इस समय घर से बाहर क्यों हैं? आप तो वीडियो बना के बोले थे कि जो कमेंट्स में बताना कि जो मेरी कमियां हो तो मुझे बताना, तो आप घर से फरार क्यों हैं? वीडियो कमेंट्स से नहीं, वीडियो से बता रहे हैं आपको कि आप घर से फरार क्यों हैं। आपकी कमी नहीं है तो आप घर में जाइए ना। अगर घर से इसी तरह आप फरार रहेंगे, उनके सामने नहीं आएंगे, पूजा दी के सामने नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, और उनकी माँ आई है, उनके भाई आए हैं, आप उनसे नहीं जाओगे, मुलाकात नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो ये बात बहुत आगे बढ़ सकती है। इसलिए उनके माँ और भाई जो आए हैं, आप जाइए घर पे, उनसे मुलाकात कीजिए। जो कमियां आपकी हैं आप अपनी कमियां भी बताइए, और पूजा दी की कमियां बताइए, और मैटर सॉल्व कीजिए। नहीं, दूरी दूरी भागने से मैटर सॉल्व नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी कह रही है कि मैं पूरे घर वालों के नाम FIR करवाऊंगी, FIR भी करवाएंगी। और पूजा दी एक बात बहुत अच्छी बोली है कि मतलब मैं अपनी लड़की के लिए जीऊंगी। तो यहाँ से महिलाओं को एक नई सीख मिली है। जो औरतें अपनी आत्महत्या करती हैं, अपनी जान दे देती हैं पति पत्नी की लड़ाई में, बच्चों का मुंह नहीं देखती, ये बहुत गलत है। जान नहीं देना चाहिए। चिरकुट के लिए रजाई क्या छोड़ना, जिस चिरकुट के लिए, चीलर के लिए कथरी क्या छोड़ना। चल भाई, तो चीलर है एक साइड, लिपटा रो लेंगे, गा लेंगे, मार लेंगे, पीट लेंगे, बराबरी करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए जिएंगे, बच्चों के लिए नहीं अपनी जान देंगे। बच्चे ना होते तो हमें अपनी जान भी प्यारी नहीं है, लेकिन अब बच्चे तो हैं, इनको हम नहीं देखेंगे तो तुम मर्दों का क्या भरोसा। तुम तो दूसरे का कोठा ताकने वाले हो। लो, एक नहीं, अगर मेरे साथ ये ना गुजरा हो तो फिर मैं जानू कि हम मर्दों में कमी नहीं होती। जब मेरे साथ यही कहानी चल रही है कि मेरे होते हुए दूसरे का कोठा ताका जा रहा है, जिसके कारण मैं भी परेशान हूँ, मैं भी रोती हूँ, दिक्कत में हूँ, परेशानी में मैं भी रोती हूँ, लेकिन कोई कोई ओपन कर देता है मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई कोई नहीं करता। तो मैं अपनी जो लड़ाई है सोशल मीडिया से आप होके, कैमरे से आप लड़ाई लड़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, मतलब मैं भी गलत की। हिंट नहीं देना चाहिए था। चाहे मैं कैमरे से आप मार लूं, पीट लूं, मर्द मेरा है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं करूं। तो जब ज्यादा, हद से ज्यादा हो जाता है, कोई सीमा, नाक के ऊपर, सर के ऊपर पानी चला जाता है, तो फिर जो लोग कहते हैं ना, अपने घर की बात बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो किसी की भाई उसमें हो तो जो जहाँ है वहां पे तो ले जाएगा। अब जो गांव में रह रहा है तो लड़ाई झगड़ा बहुत दिन तक छुपाते हैं लोग, के गांव के लोगों को ना पता चलने पाए, ठीक है, गांव के लोगों को ना पता चलने पाए, लेकिन जब बहुत ज्यादा पार हो जाती है तो गांव के लोग क्या, पूरे रिलेशन के लोग जान जाते हैं, आस पड़ोस के गांव के लोग जान जाते हैं कि फलानों की मेहरिया ऐसी, फलानों के दामाद ऐसा, ठीक। और अब जो मीडिया में है तो सोशल मीडिया में भी बता देता है कि मतलब हमारे घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो कहाँ तक छुपाया जाए? जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती है तभी लोग उसको खुलासा करते हैं, नहीं तो नहीं। तो मैं यही कहूंगी पूजा दी, आप जो, पहले तो मैं पूजा दीदी को कहूंगी कि आप जो एक मतलब औरतों के लिए संकेत, सूचना दी है कि मैं जीऊंगी, अपनी बच्ची के लिए जीऊंगी, बहुत अच्छी बात है। रोइए नहीं, आप अकेले ही बहुत है, क्योंकि आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, आप स्ट्रांग हो, तभी तो आप बोले कि मैं मरूंगी, अपने बच्ची के लिए जीऊंगी। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे महिलाओं को नई सीख दी है। और रवि किशन भैया, अगर आप में गलती नहीं है तो घर जाओ,
घर जाने से मैटर शट आउट होगा आप लोगों का। नहीं, जब तक घर नहीं जाओगे, लड़ाई वीडियो वीडियो से खेलोगे, वो आपके लिए वीडियो डालेंगी और आप उनके लिए वीडियो डालोगे, वीडियो वीडियो से खेलते खेलते बहुत स्टोरी आगे पहुंच जाएगी। फिर इसका भुगतान जो होगा आप लोगों को भोगना पड़ेगा रवि किशन भैया। इसलिए जो भी आप में कमियां हैं, आप अपनी कमियों को सुधारिए, और जो उनकी आप जो अपनी कमियों को सुधार लोगे तो वो भी अपनी कमियों को सुधार लेंगी। और आप दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे की बातों को सुनो, समझो, और थोड़ा थोड़ा एक हार्ड तो एक नॉर्मल हो, तभी गाड़ी आगे चलती है। क्योंकि आप दोनों की लव मैरिज है, तीसरा के आप दोनों के बीच में ये ना बोलने पाए कि आप तो भाई लव मैरिज किए हो फिर भी लड़ाई दंगे चालू। तो लव मैरिज वालों को खास के संदेश है कि जो लव मैरिज करें, पहले तो लव मैरिज करो ना, लव मैरिज करो तो फिर मेहरिया चाहे मारे चाहे गरियावे, आदमी के सहायक पड़ी, ऐसे कि भाई लव मैरिज का लड़ुआ खाए हो। तो ठीक है, वीडियो के एंड में थोड़ा एंजॉय इंटरटेनमेंट करवा दी। अब मैं अपनी वीडियो ही सेंड करूंगी, फिर आऊंगी अब अगले न्यू अपडेट के साथ।